हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा मैं आज आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए। आपका चैप्टर है नए मेहमान एकांकी। ठीक है बेटा, तो आज हम जानते हैं नए मेहमान एकांकी का सारांश। ठीक है, देख लेते हैं हम नए मेहमान एकांकी का सारांश। देखते हैं बेटा। नए मेहमान उदय शंकर भट्ट जी की समस्या प्रधान एकांकी है। नए मेहमान एकांकी जो जिसके रचनाकार कौन है? उदय शंकर भट्ट। ठीक है, तो नए मेहमान उदय शंकर भट्ट जी की समस्या प्रधान एकांकी है। इसमें महानगरों की के मध्यम वर्गीय जीवन का सजीव और यथार्थ चित्रण हुआ है। आ गया बेटा समझ में? नए मेहमान उदय शंकर भट्टकृत एक समस्या प्रधान एकांकी है। इसमें महानगरों के मध्यम वर्गीय जीवन का सजीव चित्रण हुआ है। बड़े नगरों में आवास की समस्या बहुत बढ़ गई है। मेहमानों के आ जाने से ये समस्याएं कितनी अधिक बढ़ जाती हैं। इसी बारे में यहाँ पर जो उदय शंकर भट्ट जी हैं उन्होंने यहाँ पर चित्रण किया है। मेहमानों के आ जाने से ये समस्याएं कितनी अधिक बढ़ जाती हैं। किस प्रकार घर के सदस्यों का हृदय संकुचित हो जाता है। संकुचित का अर्थ क्या हो गया बेटा? संकुचित का अर्थ होता है बेटा सिकुड़ जाना। ठीक है, संकुचित हो जाता है। इस तथ्य का बड़ा रोचक और सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इस एकांकी का सारांश इस प्रकार है। ठीक है बेटा, समझ आ गया है? इस एकांकी का सारांश इस प्रकार है। देख लेते हैं बेटा, आगे समझ लेते हैं। एकांकी का मुख्य पात्र विश्वनाथ है। एकांकी का मुख्य पात्र विश्वनाथ है। वह बड़े नगर की धनी बस्ती में रहता है। एकांकी का मुख्य पात्र विश्वनाथ है। वह बड़े नगर की घनी बस्ती में रहता है। उसका मकान बहुत छोटा है। उसी में वह अपनी पत्नी रेवती तथा प्रमोद एवं किरण नाम के 2 बच्चों के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया। एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है? विश्वनाथ है। वह बड़े नगर की घनी बस्ती में रहता है। उसका मकान बहुत छोटा है। उसी में वह अपनी पत्नी रेवती तथा प्रमोद एवं किरण नाम के 2 बच्चों के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। ठीक है बेटा। उसका छोटा बच्चा बीमार है। उसका छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है बेटा ठीक से? उसका छोटा बच्चा बीमार है। छोटा बच्चा बीमार है। पत्नी का गर्मी के कारण बुरा हाल है। रात के 8 बज चुके हैं। मकान की छत बहुत छोटी है। उस पर चारपाई बिछाने तक का भी स्थान नहीं है। पड़ोसन बहुत कठोर स्वभाव की है। पड़ोसन बहुत कठोर स्वभाव की है। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया। पड़ोसन पड़ोसन बहुत कठोर स्वभाव की है। वह अपनी खाली छत का प्रयोग नहीं करने देती है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को आराम पहुंचाने के विचार से एक दूसरे से छत पर सोने का आग्रह करते हैं। अंत में विश्वनाथ अंत में जो विश्वनाथ है, विश्वनाथ सोने के लिए तैयार हो जाता है। अंत में जो विश्वनाथ है वो छत पर सोने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया। जैसे ही वे दोनों सोने की तैयारी करते हैं वैसे ही कोई दरवाज़ा खटखटाता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। जैसे ही वे दोनों सोने की तैयारी करते हैं जैसे ही वे दोनों सोने की तैयारी करते हैं वैसे ही कोई दरवाज़ा खटखटाता है। विश्वनाथ दरवाज़ा खोलता है तो 2 अपरिचित व्यक्ति बिस्तर और संदूक के साथ अंदर आ जाते हैं। उनके नाम बाबूलाल और नन्हेमल हैं। विश्वनाथ उन्हें नहीं पहचानता, फिर भी वे बेशर्मी से घर में रुक जाते हैं और विश्वनाथ से बर्फ़ के ठंडे पानी की मांग करते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गया? इतना समझ आ गया होगा। जब विश्वनाथ दरवाज़ा खोलता है तो जब कोई दरवाज़ा खटखटाता है, विश्वनाथ दरवाज़ा खोलता है तो 2 अपरिचित व्यक्ति बिस्तर और संदूक के साथ अंदर आ जाते हैं। उनके नाम बाबूलाल और नन्हेमल हैं। विश्वनाथ उन्हें नहीं पहचानता, फिर भी वे बेशर्मी से घर में रुक जाते हैं और विश्वनाथ से बर्फ़ के ठंडे पानी की मांग करते हैं। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। विश्वनाथ उनका पता पूछता है तो वे बातों में उड़ा देते हैं।
विश्वनाथ संकोच के कारण कुछ नहीं कह पाता। वे दोनों विश्वनाथ संकोच के कारण कुछ नहीं कह पाता। वे दोनों पानी पीते हैं और पड़ोसी की छत पर पानी फैला देते हैं। ठीक है बेटा, वे दोनों पानी पीते हैं और वे पानी पीने के बाद जो पड़ोसी है, पड़ोसी की छत पर पानी फैला देते हैं। ठीक है। रेवती खाना बनाने के लिए तैयार नहीं होती तथा बाहर से भी कोई भोजन नहीं मंगाने देती और अपने पति से जिद करती है कि पहले इनका पता ठिकाना पूछो। जब विश्वनाथ साफ साफ पूछता है तो पता चलता है कि वे भूल से उनके घर आ गए हैं। वास्तव में उन्हें पड़ोस के कविराज रामलाल के घर जाना था। यह ज्ञात होने पर विश्वनाथ के बच्चे उन्हें सही स्थान पर पहुंचा देते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। जो विश्वनाथ के बच्चे उन्हें सही स्थान पर पहुंचा देते हैं। आगे देखते हैं। ज्यों ही वे इन दोनों से मुक्त होते हैं और सब सोने ही वाले थे कि नीचे फिर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। ठीक है, दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। रेवती अपने भाई के स्वर को सुनकर पहचान लेती है। ठीक है, रेवती अपने भाई का स्वर पहचान कर प्रसन्न हो जाती है। रेवती को इस बात का दुख है कि उसका भाई मकान ढूंढता रहा और परेशान होने के बाद सही स्थान पर पहुंचा। ठीक है, इतना समझ आ गया। भाई के मना करने पर भी वह भाई के लिए खाना बनाती है। देखो, नए जो मेहमान थे उनके लिए रेवती खाना बनाने के लिए मना कर देती है, लेकिन अपने भाई के आ जाने पर वह भाई के लिए खाना बनाती है। ठीक है, भाई के मना करने पर भी वह अपने भाई के लिए खाना बनाती है। विश्वनाथ मुस्कुराकर व्यंग में कहता है, कहो अब कहो। ठीक है, क्या कहता है वो? कहो अब। इस पर रेवती कहती है, अब क्या, मैं खाना बनाऊंगी, भैया भूखे नहीं सो सकते। ठीक है, यहीं पर यह एकांकी समाप्त हो जाती है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आज नगरों में आवास की समस्या, निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आज नगरों में आवास की समस्या इतनी जटिल है कि लोग नए मेहमानों से कतराते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था आपका नए मेहमान एकांकी का सारांश। आपको समझ में आ गया होगा बेटा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आती हूँ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।